Hello and welcome back 8th class. Now we are going to start English workshop of chapter The Song of Songs. So you have the first question. Frame your own sentences by using words or phrases. यानी कि यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये 4 वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं, इनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज़ वंडरफुल. एक सेंटेंस मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए. What a wonderful scene that was. What a wonderful scene that was. ये एक सेंटेंस हुआ जिसमें wonderful शब्द आना चाहिए. What a wonderful scene that was. This is an exclamatory sentence. Exclamatory sentence पर एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जल्दी. फ़िलहाल हम वंडरफुल का जो है सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं वो कैसा होगा. What a wonderful scene that was. आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुने, या तो लिखते चले जाएं या वेट टिल द PDF form is uploaded. The second is superb. Superb का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ बना रहा हूँ, His handwriting is really superb. His handwriting is really superb. उसकी लिखावट सचमुच सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है. नंबर 3 इज़ वेरी वेल. बहुत अच्छा. तो एक सेंटेंस मैं यहाँ बना रहा हूँ, ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज स्टडीज़. वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहा है. तो while framing your own sentences by using the word or phrase, you have to make your own sentence in which that word should fall. Now the fourth is so beautiful and divine. बहुत ही सुंदर और जो है कि दिव्य. डिवाइन का मतलब होता है दिव्य और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर. तो एक सेंटेंस है, द म्यूजिक इज़ सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन. संगीत बहुत ही सुंदर और दिव्य होता है. तो आप वीडियोस को ध्यान से सुने और समझने की प्रैक्टिस करें बच्चों. The next question is, from the story make a list of words related with music. इसे कहते हैं word register. यानी कि इस पूरे जो है कि लेसन में म्यूज़िक से रिलेटेड जो शब्द आए हुए हैं उनकी एक लिस्ट, उनका एक रजिस्टर बनाना है. इसे कहते हैं वर्ड रजिस्टर. जैसे कि फर्स्ट वर्ड आया था, हमने देखा था, अगर आप पाठ को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक वर्ड आया था म्यूजिशियन. म्यूजिशियन MUSICIAN म्यूजिशियन. दूसरा वर्ड था वॉइस, VOICE वॉइस. ये भी म्यूज़िक से रिलेटेड है. उस्ताद USTAD यानी म्यूज़िक एक्सपर्ट को उस्ताद कहा जाता है. तानपुरा इज़ द नेम ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. फिफ्थ राग वर्ड आया था, RAAG राग. फिर सिंग इज़ एन एक्शन, इज़ अ वर्ब. देन म्यूज़िक यानी संगीत. देन अ ग्रेट म्यूजिशियन जो है कि तानसेन का नाम भी आपने देखा, ये भी संगीत से ही संबंधित जो है नाम है. तो इस रजिस्टर में, इस लिस्ट में आपको उन्हीं शब्दों को शामिल करना है जो म्यूज़िक से रिलेटेड हों और आपकी पुस्तक से, आपकी स्टोरी से लिए गए हों.
तो आप इन्हें लिख सकते हैं बच्चों। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड टू whom एंड when और why, यानी किसने किससे कहा और जो है कि कौन से प्रसंग में कहा। when और why, कहा भी तो क्यों कहा और कहा तो किस प्रसंग में कहा, ये आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, तब तो मुझे उन्हें अपने दरबार में ही बुलाना होगा। आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, ये वाक्य बच्चों अकबर ने तानसेन से कहा है। अकबर said to तानसेन। ज़रा सेंटेंस आप फिर से देख लीजिए। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, अर्थात फिर तो उन्हें मुझे अपने दरबार में ही गवाना होगा। ये बात अकबर ने तानसेन से कही थी और कब कही थी? When तानसेन said someone sings better than him, जब म्यूजिशियन तानसेन ने ये बात कही सम्राट अकबर से कि कोई मुझसे भी बेहतरीन गाता है। बिकॉज किंग अकबर, शहंशाह अकबर actually thought that musician Tansen is the world famous singer, but when Tansen said that someone sings better than him, then Akbar said that then I must have to sing in my court। तो इसका पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। Come to the next question. I shall go as a humble lover of music. मैं एक विनम्र संगीत प्रेमी की भांति जाऊंगा। ये बात अकबर ने तानसेन से कही है। अकबर said to तानसेन, और ये किस संदर्भ में कही वो भी तो सुन लीजिए। When Tansen told Akbar that he wouldn't come, even if Akbar summoned to him, जब जो है म्यूजिशियन तानसेन ने उनसे कहा कि अकबर से ये बात कही कि आप बुलाएंगे तो भी वो नहीं आएंगे। बात उस समय की है जब शहंशाह अकबर कहते हैं तानसेन से कि मैं तुम्हें दुनिया का एकमात्र म्यूजिशियन समझता हूँ जिसकी कोई तुलना नहीं है। इस बात पर जो है म्यूजिशियन तानसेन ने कहा कि नहीं, मुझसे भी बेहतरीन कोई गाता है। तो इस बात पर शहंशाह अकबर ने कहा कि तब तो मुझे उन्हें अपने दरबार में ही बुलाकर गवाना होगा। लेकिन इस बात पर म्यूजिशियन तानसेन कहते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति आपके बुलाने पर भी नहीं आएंगे। इस बात पर अकबर ने कहा आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, मैं एक विनम्र संगीत प्रेमी की तरह ही उनके सामने जाऊंगा। तो ये आपको मैं बाद में बता दूंगा लिख करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया है। ये बात संत हरिदास ने तानसेन से कहा। गुरुजी, संत हरिदास ने कही ये बात किससे? अकबर से। और ये कौन से संदर्भ में कही? जब जो है म्यूजिशियन तानसेन जानबूझकर मिस्टेक पर मिस्टेक यानी गलती पे गलती किए जा रहे थे। व्हेन ही मेड अ डेलिबरेट मिस्टेक, जब उन्होंने जानबूझकर गलतियों पे गलतियां की, तो इस बात पर संत हरिदास, उनके गुरुजी, उनके म्यूज़िक टीचर ने उनसे कहा कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुम्हें हो क्या गया है।
The fourth is, how can I expect my music to be so beautiful and divine? मैं कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि मेरा संगीत इतना सुंदर और जो है कि दिव्य हो सकता है। ये बात जो है कि तानसेन ने अकबर से कही जब वे लोग संत हरिदास की झोपड़ी से वापस लौट रहे थे महल की ओर। तो ये बात जो है कि तानसेन ने अकबर से कही, और ये बात कब कही? जब अकबर ने तानसेन से पूछा कि क्या तुम अपने गुरु की तरह क्यों नहीं गा सकते? When Akbar asked him why he couldn't sing like his guru, वो अपने गुरु की तरह क्यों नहीं गा सकते? उस बात पर जो है तानसेन ने कहा कि हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूज़िक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड तानसेन, मैं कैसे इतना दिव्य और इतना सुंदर गा सकता हूँ। तो बच्चों, आप सारे पूरा वीडियो थोड़ा धैर्य के साथ देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से, बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी ग्रामर के एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आइए हम एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ हैपन टू यू? बच्चों, ये एक प्रश्न है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो वी कैन से दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा सेंटेंस, आई एम लॉन्ग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग, लास्ट में फुल स्टॉप है, देखिए आप। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट या असर्टिव हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट या असर्टिव में फुल स्टॉप लगा होता है। द थर्ड इज वंडरफुल। वंडरफुल ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। फोर्थ इज नो नॉट इवन देन। नो नॉट ये है नेगेटिव सेंटेंस आपका। फोर्थ, अटैक मी टू हिम, मुझे उनके पास ले चलो, ये कमांड है, ये ऑर्डर है, सो दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, अगर आपको विस्तार से जानना हो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए तो मेरे उस वीडियो को एक बार फिर से जा कर के रिविव करें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हम पेज नंबर 63 पर आ चुके हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, make as many words as you can from the word exasperated। exasperated ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है गुस्से में, exasperated। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो exasperated, इसकी स्पेलिंग्स को यूज़ करके आपको वर्ड्स बनाने हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, और इतने बनाने हैं जितने आप जो है कि बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ और वर्ड्स आप अगर बना सकते हो तो बनाइए। फ़िलहाल मेरे जो है दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं मैं उसको आपको बता रहा हूँ। जैसे कि स्प्रेड है, देखिए स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड भी बना। इसके बाद है रीड, READ, रीड है। इसके बाद है ट्रेड, TRADE, ट्रेड। ये सारे वर्ड्स इन्हीं स्पेलिंग्स को लेकर के बनाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद है स्पीड, इसके बाद है ट्रेप, TRAPE, ट्रेप। इसके बाद है सीट, SEAT, सीट। इसके बाद है SEED, सीड। इसके बाद है डेट, DATE, डेट। इसके बाद है डियर। तो इतने शब्द मैंने बनाए, और भी आप जो है बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राइट T फॉर ट्रू, यानी कि सत्य के लिए, ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखना है। NT फॉर नॉट ट्रू, जो गलत हो उसके लिए NT लिखना है, नॉट ट्रू। एंड CNS लिखना है वहाँ जहाँ आपको
लगे कि कैन नॉट से इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि सही है कि गलत है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Emperor Akbar greatly admired Tansen's music, but now he was bored with it. इसका अर्थ हुआ कि सम्राट अकबर ग्रेटली एडमायर्ड तानसेन्स म्यूजिक, यानी कि तानसेन के संगीत की बहुत तारीफ किया करता था, बट नाउ ही वॉज बोर्ड विद इट, लेकिन अब वो ऊब चुका था। तो बच्चों ये एंटी आप लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये नॉट ट्रू है, ये सही कथन नहीं है। आप अगर स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कथन सही नहीं है, तो नॉट ट्रू के लिए एंटी लिखना है आपको। द सेकेंड स्टेटमेंट इज अकबर वॉज एरोगेंट एंड एक्सपेक्टेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू ओबे हिज कमांड्स, यानी कि अकबर एरोगेंट था, यानी कि क्रोधी था, एंड एक्सपेक्टेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू ओबे हिज कमांड्स, और अपनी प्रजा से अपनी सभी आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा रखता था। तो ये भी नॉट ट्रू है बेटा, क्योंकि बच्चों, क्योंकि ये हमने ये चीज़ पूरी बुक में नहीं देखी कि अकबर जो है बहुत ही क्रोधी था और अपनी प्रजा से ऐसी अपेक्षा रखता था कि वो उसकी हर बात को माने। थर्ड क्वेश्चन इज गुरुजी रिकॉग्नाइज द किंग, गुरुजी राजा को पहचान चुके थे। तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि ये कथन सत्य है कि असत्य है, तो हम यहाँ CNS लिख देते हैं, कैन नॉट से, कि हम ये नहीं कह सकते कि पता नहीं पहचाने कि नहीं पहचाने। फोर्थ क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट सिंगर तानसेन कंटिन्यूड टू मेक डेलिबरेट मिस्टेक्स। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट सिंगर, यानी कि महान गायक होने के बावजूद जो है तानसेन कंटिन्यू टू मेक डेलिबरेट मिस्टेक्स, जो है तानसेन लगातार जानबूझकर मिस्टेक्स किए जा रहे थे। तो ये ट्रू है बेटा, क्योंकि उन्हें जानना था अपने गुरुजी संत हरिदास के जो है कि गायन कला को शहंशाह अकबर को बताना था, दिखाना था, इसलिए वे जानबूझकर म्यूज़िकल नोट्स में गड़बड़ी करते जा रहे थे, जिससे कि उनके गुरु जो है गुस्से में आकर के सही राग में उस गाने को गाएं, जिससे कि शहंशाह अकबर को मौका मिल सके कि वे कैसा गाते हैं ये देखने का। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, एनी एफर्ट डेडिकेटेड टू गॉड टर्न्स टू बी द बेस्ट, यानी कोई भी जो है प्रयास ईश्वर को समर्पित करके जब हम करते हैं तो टर्न्स टू बी द बेस्ट, सबसे अच्छा बन जाता है वो कार्य। अगर कोई कार्य हम करें और ईश्वर की उसमें पूरी आस्था हो, पूरी निष्ठा के साथ करें हम ईश्वर के प्रति उन्हें समर्पित करके, तो वह कार्य बेस्ट होता है। तो ये ट्रू है, ये भी कथन ट्रू है। तो आप इस तरह से अपनी नोटबुक में इसको फिल कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कस एंड राइट ब्रीफली का आंसर आपको मिल जाएगा, हम इसको PDF में आपको लिख करके भेजेंगे। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, स्टडी द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, स्टडी द अंडरलाइंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो बच्चों आपको ये बताना है यहाँ पर कि इसमें से कौन सा अंडरलाइंड पार्ट फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा क्लॉज एंड फ्रेज पहचानने के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं। ही वॉर अ शर्ट मेड ऑफ कॉटन, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है ये फ्रेज है, और ही वॉर अ शर्ट विच वॉज मेड ऑफ कॉटन, यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्लॉज है, और ऐसा ही सभी में है। सेकंड का ए है, आर यू श्योर ऑफ योर इनोसेंस, ऑफ योर इनोसेंस बच्चों ये फ्रेज है, और आर यू श्योर दैट यू आर इनोसेंट, यहाँ पे दैट यू आर इनोसेंट ये क्लॉज है। द थर्ड वन इज, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर हिज फेलियर, तो ये फॉर हिज फेलियर ये आपका फ्रेज है।
और दिस इज़ एग्जैक्टली वाई ही हैज़ फेल्ड, ये जो अंडरलाइन पार्ट ये क्लॉज है। ये फोर्थ आपके लिए मैं दे रहा हूँ करने के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, से वेदर द अंडरलाइंड आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, द म्यूजिशियन लेड हिज थानपुरा ऑन द कार्पेट। ऑन द कार्पेट there is someone who sings far better. There is someone. He had been Tansen's music teacher and he lived the life of a hermit. He lived the life of a hermit. The music spread like the first glimmer of dawn. The first glimmer of dawn. His music springs from the depth of his soul, from the depth of his soul. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence. The emperor suddenly broke the silence. बच्चों ये जितना भी मैंने सर्कल किया हुआ है ये सिर्फ फ्रेज हैं, दीज आर फ्रेजेस, इसमें एक भी क्लॉजेस नहीं है। तो ये सारे के सारे जो अंडरलाइन पार्ट हैं ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपका वर्कशॉप कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। वीडियोस को पॉज करके बार बार आप देखें और समझें।